बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने आज फातिहाना खिताब किया है कोहाट में। फातिहाना इसलिए कि उनको एक बहुत बड़ी जीत मिल गई है और इससे पहले कि लॉन्ग मार्च होता पहले ही उनकी फतह हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राय जिसको फैसला करार दिया जा रहा है वो अब सामने आ गया है, क्योंकि सदर पाकिस्तान की तरफ से जो रेफरेंस भेजा गया था कि लोटों का क्या करना चाहिए, जो मुनहरिफ अरकान हैं क्या उनके वोट काउंट होंगे, उनके वोट को माना जाएगा, उनकी नाअहली का क्या होगा, ताहयात होगी और किस तरह से आइंदा ये जो खरीदो फरोख्त है, ज़मीर जिस तरह से बेचे जाते हैं, इसको किस तरह से रोका जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है, जो कि जितने भी इदारे हैं उनके लिए एक तरह से फैसले की हैसियत रखती है ये चीज़, क्योंकि मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी मुनहरिफ अरकान का वोट ही काउंट नहीं होगा, यानी समझे कि वोट डाल ही नहीं सकते। वो वोट जो हमजा शहबाज को डले हैं वो नहीं माने जा सकते। अब 25 वोट डाले गए हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए, अब वो वोट जब काउंट नहीं होंगे तो जनाब आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि हमजा फारिग, हमजा अब वज़ीर आला नहीं रहे। पंजाब से छुट्टी हो गई नून लीग की। हमजा शहबाज बड़ी मुश्किल से वज़ीर आला बने थे, कितना आप देखिए हंगामा हुआ, लोग कितने जख्मी हुए, क्या कुछ पंजाब असम्बली में होता रहा। इसका मतलब है कि सदर पाकिस्तान का, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का और उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी लोटे जिनको कहा जा रहा है, ये ज़मीर फरोश जिनको कहा जा रहा है कि जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, पार्टी वाज़ेह तौर पर कह रही थी कि जनाब प्रेज लाही उनके कैंडिडेट हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जाकर हमजा शहबाज को वोट डाला, उनका वोट ही काउंट नहीं होता। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जो करोड़ों में लोटे बिकते थे अब तो वो सैकड़ों में बिकेंगे, अब उनकी सैकड़ों भी कीमत नहीं रही। क्या हासिल हुआ इस सब से? आप देखिए अलीम खान साहब, उन्होंने तो खुद वोट डाला और कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा भी नहीं दिया, लंदन जाकर मिलते रहे अभी भी नवाज शरीफ से और कहते हैं कि जी मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अलीम खान साहब हों या जहांगीर तरीन ग्रुप हो, सबके लिए ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, क्योंकि कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका तो वोट ही गया, फारिग हो गया। तो ना हमजा को कुछ मिला, वो वज़ीर आला बनकर भी वज़ीर आला ना रहे, क्योंकि हुकूमत तो उनकी कभी बन ही नहीं सकी थी। हुकूमत होती है काबीना के साथ, काबीना नहीं बन सकी, उसी पर लड़ाई हो गई। तो अब देखिए कि जब ये चीज़ हाथ से गई, सबसे बड़ा सूबा, और जनाब देखिए ना कि वज़ीर आज़म के बेटे हैं हमजा, उनकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को वज़ीर आला बनाते, वो बनाया भी, चले हुकूमत ना बन सकी, लेकिन अब तो वो वज़ारत आला भी गई। और इसका मतलब ये है कि अब वज़ारत उज़्मा भी गई, यानी शहबाज शरीफ साहब भी अब ठहर नहीं सकेंगे। इसी वजह से इमरान खान साहब का आज का खिताब एक फातिहाना खिताब था। और अब इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इनको बचाना, क्योंकि अब मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। इन मुनहरिफ अरकान का जो ही फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, इनहराफ किया, इनका जब वोट ही काउंट नहीं होगा, सबको नजर आया किस तरह सबके सामने अब जो भी करें टेक्निकलिटीज़ में खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अखलाकी जवाब भी गया, कानूनी जवाब भी गया, सारा खेल ही खत्म हो गया। अब तो कोई रास्ता ही नहीं रहा सिवाय इसके कि कहा जाए कि सदर से कि जनाब आप तहलील कर दें असम्बलियाँ। क्या बचा? यानी एक अजीब बेसाखियों पर खड़े थे, मखलूत हुकूमत थी, इतने मसाइल थे, और ऊपर से इमरान खान साहब, उनका जो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, उसने इस हुकूमत को कहीं का नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब ने कहा कि देखें ये हमें नाहल कहते थे, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, अब ये मुँह छुपाते फिरते हैं, ये अवाम में ही नहीं जा सकते। तो अब आप देखिए कि अलीम खान साहब हों या दीगर जितने भी लोग जिन्होंने पार्टी से इनहराफ किया, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हों, वो सारी ताकत, वो सारा जोम कि जनाब हम हुकूमतें बनाएंगे, गिराएंगे, वो सब फारिग हो गए। ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब का साथ जिसने छोड़ा, यानी उनका वो जुमला याद कीजिए इमरान खान का कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ अब नहीं है, यानी सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता कैसे वापसी हो रही है। एमक्यूएम क्या कह रही है कि जनाब हम तो अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। अब वो इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि जनाब बड़ी गलती होगी हमसे, वो दोबारा वापसी की तैयारी की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह से वापस आ जाएं। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। यानी अब ये बात हो रही है कि उस्मान बुज़दार, इसका मतलब है कि अब भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही हैं, जब वो इलेक्शन ही सही नहीं हुआ। और गवर्नर अब कौन है अगर देखा जाए, अगर नून लीग की भी बात मान ली जाए तो इस वक्त पंजाब में गवर्नर हैं परवेज़ इलाही साहब। तो अब वो भी कह सकते हैं कि जी आप वोट लें, क्योंकि आपके तो वोट ही पूरे नहीं हैं। तो अगर नंबर गेम देखी जाए तो इस वक्त अब नून लीग के पास 169 बचते हैं, जबकि 186 वोट चाहिए, 171 इस वक्त नून लीग के पास वोट रह जाते हैं। मुनहरिफ अरकान का अगर निकाल दिए जाए 186 चाहिए वज़ीर आला बनने के लिए, तो 171 बाकी बचे तो वो फारिग हैं। अगर अब इलेक्शन में कराया जाता है, नून लीग तो बन ही नहीं सकती अब।
जब हमजा नहीं तो फिर हमने किसी को बनाकर क्या करना है। ये तो नून लीग का मौक़िफ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी फवाद चौधरी का कहना है कि 3 लोग पहले ही साथ छोड़ चुके हैं नून लीग का विफाक में, कौमी असम्बली में, और अब सदर भी कभी भी उनको कह सकते हैं, सदर असम्बली में तहलील कर सकते हैं कि जनाब आपके पास तो मेजॉरिटी नहीं रही। और अब काफ लीग का भी मामला है, अगर इनहराफ है वहाँ भी उनके वोट हैं कौमी असम्बली में, तो अगर काफ लीग कह दे तो वहाँ से भी ये छुट्टी हो जाती है शहबाज शरीफ साहब की भी। तो वैसे ही अब जब सबसे बड़ा सूबा चला गया तो बाकी क्या बचता है, फैसले हो नहीं पा रहे, मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, और अब जब वज़ारत आला पंजाब से जाती है तो फिर वफाकी हुकूमत जो इतनी कमज़ोर है किसी भी वक्त गिर सकती है, इत्तेहादियों से मामला चल नहीं रहे, कोई आप देख लीजिए फैसले नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं, यानी हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे इस हुकूमत का। और अब सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात आ गए हैं जो माने जाएंगे, इलेक्शन कमीशन अब वो भी नहीं बचा सकता, उसके लिए भी एक मसला खड़ा हो गया है, क्या करेगा। और पब्लिक भी सब देख रही है किस तरह से किया गया। तो इस फैसले ने सब लोटों के लिए, मैं समझता हूं जो नोटों की बारिशें थी वो बंद कर दी हैं, और आने वाले दिनों के लिए भी अब ये हो गया है कि नोटों की कोई अहमियत नहीं है, असम्बली में नहीं है। हाँ, गुसल खाने में ज़रूर उनकी अहमियत हो सकती है, लेकिन असम्बलियों में उनके अंदर जो ज़मीर बेचें, जो इस तरह से फैसले करें, उनके लिए कोई अहमियत नहीं बची। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। इमरान खान साहब का जो फातिहाना कोहाट में खिताब था, आज देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज थी, उनको नज़र आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है, इदारों के पास जा जाकर मिन्नतें समाजतें की जा रही हैं कि जी नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म किए जाएं, उनको वापस भी आने दिया जाए, और ना सिर्फ 1.5 साल की गारंटी दी जाए बल्कि 2023 की और 2028 तक हमें हुकूमत मिले, फिर हम आते हैं बीच में, हम फिर हुकूमत संभालते हैं, हमें ये गारंटी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। तो ये हाल हो गया है। और फिर इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ बूट बड़े अच्छे पॉलिश करता है, और ये फ़ौजियों के भी और अमरीकियों के बूट बहुत अच्छे पॉलिश करता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन दिलचस्प बात उन्होंने ये कही है कि ये IMF के पास कल जा रहे हैं और उनसे कहेंगे कि हमें डॉलर दे दो, हमें डॉलर दे दो, नहीं तो इमरान खान आ जाएगा, नहीं तो खान आ जाएगा। ये वहाँ जाकर ये बात कहेंगे, लेकिन इनको मज़ीद गुलामी करनी पड़ेगी, सिर्फ डॉलर से बात नहीं बनेगी, इनको और भी बहुत कुछ देना पड़ेगा और बहुत चीज़ें माननी पड़ेंगी, गुलामी मजीद करनी पड़ेगी। ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही है। फिर इस फातिहाना खिताब में उन्होंने कहा कि जी जरदारी सबसे ज़्यादा मज़े में है कि वो सिंध में भी बैठा हुआ है कब्ज़ा करके, और अब विफाक में भी उसने काबीना में अपना हिस्सा ले लिया है, वजारतें ले ली हैं, तो वो मौजों में है, और सारी नून लीग पर एक जरदारी भारी पड़ गया है। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद में शिरकत करनी है। अब वैसे भी मोटरवे भी बन गया है, आप इस्लामाबाद जल्दी पहुंच जाएंगे, और अल्लाह ने हमारे लिए मौसम भी अच्छा कर दिया है। फिर यह कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, हमें नाहल कहते थे, आज सबको नज़र आ रहा है किस तरह इन्होंने मईशत तबाह कर दी है, और ये अवाम में अब आ ही नहीं रहे, छुपते फिरते हैं। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दे दी। और मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी इमरान खान साहब ने अदा कर दिया कि ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, एक और ख़तरे की घंटी बजा दी कि सुप्रीम कोर्ट अब शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जो 40 अरब रुपए के केसेस हैं, यौमिया बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर शरीफ ख़ानदान के इन केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तफ्तीश करने वाले FIA अफसर डॉक्टर रिजवान का इंतकाल हो गया, दूसरे को हार्ट अटैक हो गया, हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पर इत्मीनान नहीं, उन्होंने तो इदारे वैसे ही तबाह कर दिए, FIA को उन्होंने तबाह कर दिया है, कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता। हमजा शहबाज, तुमने बहुत शौक से अचकन सिलवाई थी, अब बस तैयारी कर लो, क्योंकि पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आएंगी। तो जनाब हमजा शहबाज की छुट्टी हो गई, उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ लगता है खुद ही छुट्टी करवा लेंगे, नहीं तो उनकी भी छुट्टी नज़र आ रही है। इस वक्त कोई और सूरत बनती नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि ये हुकूमत तो बिल्कुल मफलूज से मफलूज तर हो गई है, और रोज़ाना बद से बदतर शिकस्त का इनको सामना करना पड़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।